नालायक। पारस अपने माता पिता की 2 संतानों में छोटा था। बड़ी बहन कोमल सबकी लाडली बनी हुई थी। इसका मुख्य कारण है उसका सुसंस्कृत होना एवं पढ़ाई में अव्वल आना था। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में हाथ बटाना और सभी का सम्मान करना, इन गुणों के चलते कोमल को उसके परिवार में सभी प्यार देते थे। दूसरी ओर पारस का न तो पढ़ाई में मन लगता था न ही घर के कामों में। पारस के दादा दादी का प्यार और लाडला होने के कारण ही वह जिद्दी होता चला गया। पारस पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता था। इसी के चलते घर में पारस को न ही सम्मान मिलता और न ही प्यार। पारस के पिता सरकारी दफ्तर में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह चपरासी बने, किंतु उनके द्वारा किए गए प्रयास नाकाफी रहे और आए दिन की झिड़कियों से परेशान होकर पारस पहले से भी ज्यादा जिद्दी होता चला गया। पारस के पिता पारस के मोबाइल के आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करने पर भी आए दिन उसे डांट देते थे। कभी कभी तो उसे नालायक भी कह दिया करते थे। पारस को YouTube पर वीडियो देखने का बहुत शौक था। घर के लोग उसकी इस आदत से भी परेशान थे। एक दिन की बात है, पारस किसी बात से नाराज होकर घर से दूर सड़क पर बने पुल की रेलिंग पर बैठ जाता है। अचानक उसे कुछ लोगों के धीरे धीरे बात करने की आवाज सुनाई देती है। पारस पुल के दूसरी ओर छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वे लोग शहर में आतंकी गतिविधि की योजना बना रहे हैं। पारस धीरे से वहां से कुछ दूरी पर जाकर उनकी गतिविधि पर नजर रखने लगता है और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दे देता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, वे सभी आतंकवादी वहां से निकलकर घटना को अंजाम देने के लिए चल पड़ते हैं, किंतु पुलिस को अचानक देख 2 आतंकवादी अपने आप को बम से उड़ा देते हैं और बाकी 2 भागने का प्रयास करते हैं तो पारस उनका पीछा करता है। वह एक आतंकवादी को दबोच लेता है, किंतु वह खुद को घायल होने से नहीं बचा पाता और आतंकवादी के चाकू का वार उसकी एक बाजू को चीर देता है। इस हालत में भी वह उस आतंकवादी को पकड़े रहता है और दूसरे आतंकवादी को पुलिस अपनी गोली से घायल कर देती है। पारस को तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाया जाता है, क्योंकि खून ज्यादा बह चुका होता है। पारस के साहस की घटना सभी चैनल का हिस्सा हो जाती है। घर वाले भी भागकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और पारस की इस बहादुरी के लिए उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत सरकार की ओर से पारस को सेना में विशेष पद देकर सम्मानित किया जाता है, किंतु एक
शर्त होती है कि वह 12वीं की पढ़ाई कम से कम 60% अंक से पास करे। तब तक सरकार की ओर से उसे प्रति माह 25,000 रुपए दिए जाते रहेंगे। सारा परिवार पारस की इस उपलब्धि पर खुश हैं और पारस भी शहर में आयोजित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों में पारस को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाने लगा और उसकी बहादुरी के किस्से बच्चों को प्रेरित करने लगे। एक बार एक स्कूल के कार्यक्रम में एक बच्चे ने पारस से पूछ लिया कि आपके भीतर ऐसा साहस कहाँ से आया? तो पारस ने जवाब दिया कि मुझे YouTube पर सैनिकों की बहादुरी के किस्से देखना अच्छा लगता था और मैंने प्रण किया था कि एक दिन मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूँगा। और दूसरी बात यह कि मैं अपने नाम के साथ लगे नालायक टाइटल को भी मिटाना चाहता था जो मेरे पिताजी कभी कभी मुझे गुस्से में कह दिया करते थे। आज पारस सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और परिवार के लिए भी।